गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। तो यहाँ हो चुके हैं गुड मॉर्निंग मेरी, और सुबह के बज चुके हैं 6। तो सबसे पहले ना आज का जो मेरा रूटीन है, तो मैंने बस किचन ही से स्टार्ट किया है। सुबह के जो काम रहते हैं, झाड़ू लगाना, पानी डालना बाहर और पानी भरना, मैंने ये सभी काम कर लिए थे। तो यहाँ बना रही हूँ मैं शिमला और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चों का लंच जल्दी ही बनाना रहता है, क्योंकि ना बच्चे जल्दी जाते हैं स्कूल, क्योंकि ना अभी थोड़ी गर्मी भी पड़ रही है तो स्कूल जल्दी ही लगने लगे हैं और एग्ज़ाम वगैरह सभी हो चुके थे बच्चों के। सो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 5 अक्टूबर और दिन है शनिवार का। तो जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फुल वॉच करना। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। सो फ्रेंड्स, सब्जी तो बन ही गई थी और यहाँ पर मैंने रोटियाँ भी सेक ली हैं। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है दोस्तों। तो मैं मंदिर ना अभी जाऊंगी, तो पहले ना बच्चों का पहले लंच वगैरह जो रहता है, पहले इसको ना स्कूल छोड़ कर आऊँगी, इसके बाद ही मैं मंदिर जाती हूँ, क्योंकि ना घर के काम भी करने रहते हैं। और तो सुबह से आज ना मैं थोड़ा सा वैसे ही लेट हो गई थी, 5:30 बजे ही उठी थी। नहीं तो यदि ना जल्दी उठो तभी मंदिर जाना होता है, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन भी ना तैयार करना रहता है, तो इतनी जल्दी मेरे से हो नहीं पाता है। तो बस रोटी सब्जी ही बनाई थी मैंने। और इसके साथ ही ना, क्योंकि ना कान्हा उठ जाता है तो ये ना बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है मुझे, क्योंकि ना ये उठा और इसे ही पहले दूध, चाय, बिस्किट ये सभी चीज़ें देने की ही लगती है, और ब्रश कराओ। तो इसलिए ना मैं अभी आज जा नहीं पाई हूँ मंदिर। तो मैं यहाँ का पहले पूरा काम करूँगी घर का और इसके बाद ही जाऊँगी। तो यहाँ हस्बैंड जी भी ना उठ गए थे, तो मैंने सोचा लगे हाथ ना यहाँ पर क्लीन कर दिया जाए बिस्तर वगैरह, और झाड़ू पोछा भी कर देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहाने से पहले ये सभी काम हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों। और ना अन्नू को भी स्कूल ना छोड़ने गई थी मैं। एक तो साड़ी पहनूँ और साड़ी पहनने के बाद आओ फिर उसे चेंज करो, तो काफ़ी टाइम जो है ना वेस्ट हो जाता है। सुबह से आधा घंटा करीब का समय हमारा चला जाता है इसी में ही। तो यहाँ पर ना मैं लगा लूँगी झाड़ू, और खुशी भी आ गई है मंदिर से और मेरा जाना अभी हुआ नहीं है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि घर की ना क्लीनिंग भी कर दूँ, क्योंकि ना 2 दिन से सफाई में मतलब कि मैंने ना जल्दी नहा ले रही थी, तो क्लीनिंग का काम यहाँ का नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ ना लाइट ना चालू नहीं कर पाते हैं हस्बैंड जी, बच्चे सोते रहते सुबह से, इस कारण से ये सभी काम ना मेरे रुक जाते हैं। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड जी भी उठ गए थे और बच्चे भी स्कूल चले गए थे, तो मैंने सोचा कि तब तक ना यहाँ पर क्लीनिंग भी कर दी जाए, और साथ ही में झाड़ू लगाई है और यहाँ लगा लूँगी मैं पोछा भी। तो यहाँ पर मेरा लग गया है पोछा, और पोछा लगाने के बाद ही जैसे ही मैंने सोचा कि नहाऊं, तो मैंने सोचा ना, एक तो जरा भी बिल्कुल गंदा घर दिखता है तो मुझे बिल्कुल चैन नहीं पड़ती है। तो मैंने सोचा लाओ दवाई डालकर थोड़ी ना यहाँ ब्रश मार देते हैं तो बढ़िया साफ हो जाएगा। और कौन कौन दोस्तों 9 दिन का व्रत किए हुए हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मैं तो 9 दिन का नहीं है हमारे यहाँ पर, क्योंकि ना अष्टमी हमारे यहाँ पर मान है, तो इसलिए हम लोग ना 9 दिन का व्रत नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि बैठकी हो गई, पंचमी हो गई, सातें हो गई, इस तरीके से। और ना मैं जिसके यहाँ भर जाती पूजा वगैरह होती, तो उस दिन हम लोग जो बीच बीच में रहते हैं तो रह लेते हैं। और तो पूरे 9 दिन माता जी के जो रहते हैं, पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन व्रत नहीं रह पाते हैं हम 9 दिन तक के लिए। सो दोस्तों मैं भी यहाँ पर नहा धोकर आ गई थी और यहाँ बनाने लगी हूँ मैं चाय। चाय के साथ साथ में तो दूध की मैंने जो मलाई है, इसे ना मैं निकाल कर रख देती हूँ, क्योंकि ना मैं घी बनाती हूँ तो मलाई की तो ज़रूरत पड़ती ही, उसी से तो घी बनाते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर निकाल दी है मलाई और यहाँ बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि हस्बैंड जी उठ जाते हैं तो सबसे पहले तो उनका यही रहता है कि चाय पानी दे दो, नहीं तो उनकी आदत ना बिल्कुल ना, आप जानते हैं कि चिड़चिड़ाने लगते हैं। इसलिए मैंने भी नहाया धोया और यहाँ पर है तो मैं
हस्बैंड जी और कान्हा दोनों के लिए ही लेकर जाऊंगी चाय। कान्हा को पहले मैंने ना दूध पिला दिया था, लेकिन ना अब चाय बन गई थी तो उसे दूध और चाय दोनों चीज़ ही देती हूँ। तो हस्बैंड जी रूम में थे नहीं, तो तब तक मैं चाय यहीं पलंग में ही रख कर चली जाऊंगी। इन्हें बुला दूंगी तो ये पी लेंगे और इसके बाद ही मैं यहाँ कर लूँगी माता रानी की पूजा और सभी भगवानों की। तो मैंने यहाँ पर फूल, अगरबत्ती और आरती सब कुछ जो भी दिया बाती रहती मैंने कर ली थी। और यहाँ पर भी मैं आ गई थी पूजा करने के बाद ही, तो मेरी चाय मैं भी पी लूँगी यहाँ पर। तो थोड़ी सी चाय जो चाय पत्ती में रह जाती तो मेरी आदत है कि मैं चम्मच से निचो देती हूँ, जो भी चाय रहती है मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। और नहीं तो फिर ना बर्तन मांजते हैं तो नाली में ही ये गोरस चला जाता तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो मैं ये जो चाय रहती है तो इसे ना बढ़िया से ही थोड़ा मैं निचो लेती हूँ, किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन मैं ना निचो देती हूँ थोड़ी सी, तो सब चाय जो है निकल आती है कप में ही। और चाय पी ली थी मैंने। चाय पीने के बाद ना कपड़े रखे हुए थे तो मैंने यहाँ पर बगरा दिए हैं। और देखते ही देखते ना टाइम का पता ही नहीं चला, काफ़ी टाइम हो गया था। और कान्हा को नहलाया धुलाया, घर के जो भी काम थे छोटे मोटे जो भी करना था मुझे, ये सभी काम किए। और इसके बाद ही मैं काफ़ी देर से लगी थी कि हस्बैंड जी से कि पनीर ले आएँ, तो ये ना काफ़ी टाइम लगा दिए थे लाते लाते। तो मैं काफ़ी 1 घंटा करीब तो मैं बैठी ही थी। 11 बजे से मैंने जताया हुआ था कि ले आओ, तो ये चले भी गए थे, लेकिन इन्होंने हद कर दी है आज। मैं यहाँ 1 बज गए हैं जब मैं यहाँ पर मसाला भूनने लगी। 2 से 3 बार कॉल भी किया इनको, लेकिन ना ये कॉल जवाब ही नहीं दे रहे थे। फिर है तो मैंने सोचा मसाला वगैरह भूंज लेती हूँ, चावल भी बन गया था। और ऐसा रहता है ना दोस्तों कि पहले पनीर सेक लो तो दिक्कत नहीं जाती और उसी में मसाला भूंज लो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा। पहले ना मुझे मसाला ही भूंजी हूँ मैं। और ये देखिए ये ले आए थे हस्बैंड जी, तो डेयरी वगैरह भी चले गए थे सांची की, तो वहाँ से ये टोस्ट और है तो ये चूड़ा जो हल्दीराम का मीठा वाला और चटपटा वाला, ये सभी चीज़ लेकर आ गए थे बच्चों के लिए। फ्रूटी और है तो ये सभी चीज़, मिल्क केक है ये बहुत ही टेस्टी लगता है तो ये भी लेकर आ गए थे। साथ ही में है तो श्रीखंड वगैरह ये सब चीज़ लेकर आ गए थे। मंगाया मैंने पनीर था, लेकिन है तो पूरी बाज़ार उठा कर ले आए थे, इसलिए एक कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे। तो मुझे चाहिए था पनीर, तो मैं सबसे पहले ना यहाँ से पनीर ही लेकर जाऊँगी। और ये श्रीखंड वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं जो लेकर आ गए थे, फ्रूटी ये सभी चीज़ें। मैं मना भी करती हूँ कि मत लाया कीजिएगा। तो ये ना लेकिन जो है अमूल की ही लाए और सांची की ही लाते हैं हमारे यहाँ पर। और मैंने मसाला वगैरह सब कुछ निकाल लिया था। तो आज बनाऊंगी मटर पनीर की सब्जी। तो दोस्तों ऐसा रहता है ना कि एक ही कढ़ाई में सब कुछ मतलब कि बन जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसी में पनीर सिक जाते हैं और मसाला भी भुन जाता है। लेकिन ना मैं सोच रही थी कि कढ़ाई ना भिड़ाऊँ मैं दूसरी, एक ही में पूरा मतलब सब हो जाए, पर होता कहाँ, जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। फिर उसके बाद में मुझे पनीर लाई थी तो मैंने बढ़िया से इसे धुल ली और धुलने के बाद ही मैं यहाँ पर काट लूँगी। तो मैं ना थोड़े बड़े ही पीसेस काटूंगी यहाँ पर पनीर के, क्योंकि घर ही में तो सभी को खाना है और कौन ऐसा कोई है। तो मैं थोड़े ना, और मेरी आदत है थोड़े बड़े बड़े पीस ही काटती हूँ मैं। तो फिर मैंने यहाँ साइड में चढ़ा दी थी कढ़ाई और इसमें सेकूंगी मैं पनीर। तो यहाँ मसाला जो है भुन गया है और इसमें है ना प्यूरी टमाटर की, वो भी मैं डाल दूँगी। तो बढ़िया से ही ना अच्छी भुन जाएगी ये जब तक पनीर सेकेगा। क्या है दोस्तों, यदि टाइम से सारा काम हो जाता है ना तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं रहती है। और यदि ना हम ज़्यादा लेट हो जाता तो ना गर्मी भी एक तो इतनी ज़्यादा लग रही थी कि पता नहीं कब क्या बनेगा, खाना क्या करूँगी। मैंने तो सोचा था दाल चावल ही बना लूँ, लेकिन मुझे ना बनाना पनीर ही पड़ा, क्योंकि कान्हा की फरमाइश थी मटर पनीर खाने की।
छोटा सा ज़रूर है, कहीं ये खाना कहीं वो खाना, इसके नखरे लगे ही रहते हैं। और साइड ही में ना मैंने पानी भी रख दिया था गर्म होने के लिए, तो सब्जी में डाल देते हैं तो इसका कलर ना बरकरार रहता है, बढ़िया कलर आ जाता है। और इसी में मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है तो इसे ना मसल कर इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं, तो स्वाद इसका ना बहुत ही अच्छा आ जाता है। और बच्चों को दिया मैंने खाना लगाकर, और हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो इन्हें भी मैंने ना सब्जी और चावल ही जो बनाया था। रोटियां तो मैंने सुबह ही सेक ली थी, शिमला आलू की सब्जी बनी थी, तो नाश्ते में सभी ने शिमला आलू की सब्जी खा ली थी और रोटियां खा ली थी। तो आइए दोस्तों, आप भी खा लीजिए। खाना यहाँ पर थाली रेडी हो चुकी है, और इसके साथ ही ना मैंने यहाँ पर जो भी काम है, बर्तन वगैरह मैंने समेट कर रख दिए हैं बाहर, और यहाँ गैस जो है साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल भी गंदा किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक साफ़ सफाई तो रहती है दोस्तों, कि साफ़ सफाई जैसा अपना घर रखते हैं हम वैसा ही रहता है। तो बस यहाँ बच्चों के लिए सैलेड वगैरह काटी थी, तो थोड़ा सा कचड़ा हो गया था यहाँ, नहीं तो बाकी तो मैं एकदम क्लियर ही रखती हूँ घर को। और लगे हाथ मैंने सोचा कि यहाँ रूम में भी लगा लेती हूँ झाड़ू, और ना आज मैंने जूड़ा बांधा ही है सुबह से ही, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। कंघी करने की इच्छा है ना बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, तो मैंने यहाँ ना पहले झाड़ू वगैरह लगाई, उसके बाद ही मैंने यहाँ कंघी की है। तो यहाँ शामी के समय की थी मैंने कंघी, वही 5 बजे करीबन। इसके पहले ना बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी मेरी कि मैं कंघी कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है दोस्तों अभी इस समय। जितनी जो जेठ बैसाख में गर्मी पड़ती है ना, उससे भी ज़्यादा कहीं इस समय गर्मी पड़ रही है। कंघी ही की थी, और यहाँ ना देवरानी भी आ गई थी मेरी, तो बैठे ही थे हम लोग बाहर, और उसके बाद ही ये आ गए थे। 6 बजने लगे थे दोस्तों, तो मैंने सोचा कि चलो चाय बना देते हैं, और देवरानी भी थी, तो बस मैंने यहाँ पर बना दी है चाय। और यहीं हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं, क्योंकि ना इस समय ना बहुत ही जल्दी अंधेरा लगने लगा है। तो बस देवरानी ना बस जाने के लिए कि बस शॉपिंग के लिए लगे थे, हम लोग बातें कर रहे थे कि बस करवा चौथ आ गया है तो शॉपिंग करने जाना ही पड़ेगा, बस ऐसी कुछ हम लोग बातें चल रही थी। फिर यहाँ पर मैंने जान ली है चाय, और आप भी पी लीजिए दोस्तों, यहाँ चाय छन गई थी। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग आज की एंडिंग में यही करती हूँ, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।